ट्वीट भी अताउल्लाह तारड़ साहब ने बाय द वे कल की थी, जब सबने सोशल मीडिया के ऊपर इस पे तशवीश का इजहार किया जी कि डॉक्टर साहिबा क्यों दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रही हैं। तो तारड़ साहब ने क्या कहा वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं जी, वजीर आजम के नोटिस पर इस मामले की तहकीक की गई और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा का नाम इस फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर हैं कि भाई उन्होंने तय किया कि ये जो केस है इसमें से फलां शख्स का नाम निकाल देना चाहिए, तो क्या इसका मतलब है कि वो मुकदमा पहले गलत बुनियाद पे कायम किया गया? क्योंकि अगर वो गलत बुनियाद पे कायम किया गया तो अब आप एक शख्स की ईमा पर इसको हटाया जा सकता है नाम पे, लेकिन अगर वो मुकदमा आपने सही बुनियाद पे कायम किया तो एक वजीर आजम किस तरह से बगैर किसी प्रोसेस के नाम हटा सकता है? उसका मतलब एक है कि या तो ये मुकदमा बनाया ही गलत तरीके से गया कि भाई बाद में ये नाम निकाल दिया, क्योंकि ये समझ नहीं आई कि कैसे एक शख्स खुद ही तहकीक करके ये नाम निकाल देगा। अगर डॉक्टर साहिबा पे ये मुकदमा नहीं होता तो इसका मतलब है कि बाकियों के ऊपर भी नहीं होता। तो ये दोनों केसेस में फर्क क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए, अताउल्लाह तारड़ साहब ने कल कहा कि जी आपका नाम निकाल दिया गया है, क्या ये इज इट ट्रू कि वो जो आपके खिलाफ क्या 9 FIR थी, कितने केसेस थे पहले तो ये बताइए, और क्या उनमें से आपका नाम निकाल दिया? नहीं जी, मेरे खिलाफ 14 हैं इस वक्त FIRs, और जिसमें आपको पता है दहशतगर्दी की अदालत के अंदर तो अलहदा 2 FIRs दर्ज थी, और अकॉर्डिंग टू जूरिस्प्रूडेंस एंड अकॉर्डिंग टू लॉ शहबाज शरीफ ने अगर तो खुद ही ये दहशतगर्दी के पर्चे करवाए हैं तो फिर तो शायद नाम निकाल सकते हैं। एक दफ़ा हो जाए कोई पर्चा तो द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रिमूव इट, हैज़ टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। बात असल में ये है कि जब इस तरह के होचे हथकंडों पे उतरते हैं फिर ये भुखला के फिर इनको समझ नहीं आती। वाई? बिकॉज इनको दे आर फेसिंग सो मच ऑफ फ्लैक। इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे किए नॉट रियलाइजिंग कि हम 2 औरतें, मैं भी हूँ इसके अंदर, अंदलीब भी है, अकेली मैं नहीं हूँ, अंदलीब अब्बास भी हैं इसके अंदर, 1-2 और ख़वातीन के नाम भी हैं। हम औरतों को ऊपर जब दहशतगर्दी के आपने पर्चे कर डाले तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपकी हर तरीके से कोशिश है कि आप जो हमेशा कमज़रफ़ी करते रहे हैं और हमेशा से इंतकामी पॉलिटिक्स की हैं, उसकी आप इस वक्त ज़िंदा सबूत हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। मैं तो हमेशा कहती थी ये वो हुकूमत, ये वो नून लीग वाले हैं जो हमेशा इस तरह के होचे हथकंडे करते हैं और हमेशा विक्टिमाइज़ करते हैं, हमेशा हरासा करते हैं। तो वो बात तो वहाँ की वही रही है। दे हैव नॉट चेंज्ड। ना उनको मेरा ख्याल है इस उम्र में आके अभी तक अकल आई और ना समझ आई, और अपनी बारी बात करते हैं और अपनी बार के हमारे पर बड़ी ज़्यादती हुई। जो ज़्यादती आपने इस वक्त आम आवाम पे की, 3 हमारे आपको पता है कारकुन जो हैं इनको इन्होंने कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए 3 बच्चे, उनके भी आप जवाबदेह हैं। और जो आपने हज़ारों लड़के लड़कियां जो जवानों को आपने मारा पीटा, ज़दोकोब किया, किसी की बाजू तोड़ी, किसी की टांग तोड़ी। अगर आप मेरा ख्याल है उमर यूब साहब की कमर की वो वो विजन्स देखे हैं जी बड़े खौफनाक थे। लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक बात क्लियर कर दे फॉर द रिकॉर्ड कि अभी जो दहशतगर्दी के बारे में वो की जो क्लॉजेस थी क्या वो निकाली गई हैं? क्योंकि तारड़ साहब ने कहा है कि वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है और उसके बाद आपका नाम इस फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। तो क्या खवातीन के नाम अभी भी एज ऑफ टुडे क्या इन दहशतगर्दी के मुकदमों में आप तमाम खवातीन जो है वो चार्ज हैं या वो निकाले गए हैं नाम? जी नहीं जी, हमारे पास तो सारे जो मेरे कल तो मैंने करवाई है अपनी दहशतगर्दी की, वो जो आपके सामने ही है, वी वर ऑन द मीडिया यस्टरडे ऑन इट। तो ये मेरा ख्याल है कोई अगर डेवलपमेंट हुई है तो उसमें वो मेरा कर भी नहीं, क्योंकि आज यही बात हमारे जो वकील हैं उनसे बात हो रही थी तो कहते ही कांट डू दिस। एक तो पहले पर्चा करवाएं और फिर उसके बाद आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही खारिज कर दें, ये कैसे होगा? सो इट हैज़ टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस। इन्होंने अपने लिए जो कब्र खोदी है ना, ये जो समझते हैं औरों के लिए कब्र खोद रहे हैं, ये इंशाल्लाह अपने आप को इसी में दफनाएंगे। आप देखिएगा, व्हेन यू डिग ग्रेव्स फॉर अदर पीपल यू गो एंड bury yourself in them। ना तो देखें आपको कि ना तो मैंने इस चीज़ से परेशान होना है, और सारी दुनिया जो मुझे जानती है उनको पता है कि कितनी दहशतगर्दी मैंने ज़िंदगी में की है। सारी ज़िंदगी बतौर डॉक्टर मैंने तो कौम की खिदमत ही की है। हज़ारों मेरे ऐसे मरीज़ हैं जो आके गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई
آپ نے آپ کے لوگوں کے پاس سب کے پاس فوٹیج موجود ہے. میں تو گاڑی آگے لے کے گئی تھی کہ کسی طریقے سے وہاں کوئی سینئر پولیس والا ہوگا اس سے بات کروں کہ کتنا اور ظلم کرنا چاہو گے تم لوگ, کتنا مارو گے لوگوں کو. تو مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ اس طرح ڈنڈے برسائیں گے. میں تو بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کے نکلی وہاں سے. اوپر سے الٹا ہم پہ الزام. اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں تو میں ایف آئی آر, اچھا اس میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. جو ایف آئی آرز لکھی ہوئی ہیں ان میں مینشن یہ ہوا ہے کہ میں نے گاڑی سے کسی پولیس والے کو اندر مطلب اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی, پھر میں نے کسی کی گاڑی میں ٹکر ماری. ارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. دیر از آل فوٹیج اویلیبل. جھوٹ بولو تو کم سے کم اتنا بولو جو کبھی کوئی سن لے اور قبول کر لے. اتنا جھوٹ نہ بولو کہ لوگوں کو ہضم ہی نہ ہو آپ کا جھوٹ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ آ جائے پنجاب کی سیاست کے اوپر, کیونکہ اب یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ کون ہے, کون بجٹ بنا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے obviously وہاں پر موجود ہیں پارلیمنٹ کے, وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں آپ لوگ موجود ہیں, بلکہ آپ لوگ تو اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے والے محمود الرشید صاحب کو. تو وہاں پہ سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر اس وقت؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے فائنانس منسٹر کا تو وہ تو ہے نہیں, آپ کے سامنے ہی ہے جو انہوں نے منسٹرز اناؤنس کیے. اس کے اندر کوئی فائنانس منسٹر تو اناؤنس نہیں ہوا ہوا. خدا جانے کس نے بجٹ پریزنٹ کرنا اور کیا ہونا ہے. وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. ایک فارس بنا رکھا ہے حکومت کا, ایک مذاق بنا رکھا ہے. آپ کا خیال ہے جو فیڈرل بجٹ آیا ہے اٹس اے بگ جوک. مطلب وہ والی بات ہے کہ آپ نے ایک فیڈرل بجٹ دیا جو ایک قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. مطلب میں تو مفتاح اسماعیل کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہوں کہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو. لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ جو ہے نا ہم آپ کو فلان جگہ ریلیف دیں گے 2000 روپے. آپ نے 60 روپے تو ابھی سے بڑھا چکے ہیں آپ پیٹرول کی قیمت. آپ 9 روپے بجلی کی قیمت بڑھا چکے ہیں بیفور دا بجٹ کیم ان. 40% آپ گیس کا نرخ جو ہے وہ بڑھا چکے تھے. اب آپ نے مزید پیٹرول بڑھانا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ جو ایک بیچارہ موٹر بائک کے اندر بندہ A پوائنٹ سے B پوائنٹ تک جائے گا, جہاں اس کا خرچہ جو تھا وہ اگر 5 روپے تھا تو اب وہ 25 روپے دے گا, وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.